हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, आई होप यू हैड अ वेरी 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 परफेक्ट डे। और लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि सर आपका हर डे परफेक्ट होता है, तो भाई मैं नहीं बताता। जो नीचे मेरे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोग हैं, उनके कमेंट्स आपको बता रहे होते हैं कि हाउ परफेक्ट इट इज़। ठीक हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो इन लोगों ने मेरी वीडियो फॉलो की है, उन्होंने भी आई एम श्योर कि जो है वो प्रॉफिट अर्न किया होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ज़रा जो भी लोग हैं वो कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें अगर किसी चीज़ की बेहतरी की ज़रूरत है, या मैं अगर सही जा रहा हूँ, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो प्लीज़ इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलो, इट्स टोटली फ्री। मैं हमेशा आपको ये बात करता हूँ कि इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप, इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप। और जो है वो इट्स अ ट्रेनिंग बेस्ड ग्रुप, और वो फ्री है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। उसको ज्वाइन आप कैसे कर सकते हैं? उसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आई बी लिंक के साथ जुड़ना होगा। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स एक्सनेक्स के यूज़र हैं, तो आप आई बी चेंज कर सकते हैं लाइव चैट पर जाके। मेरा तमाम डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आई बी नंबर्स मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके। और प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। तो बात करते हैं जी पहले कल के रिव्यू की। मैंने जिस तरह से आपको कहा था कि गोल्ड की रेंज टाइट होती जाएगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। 48 के ऊपर मैंने कहा ब्रेक नहीं होना, 48 से 58 की रेंज रहेगी। इसके दौरान आप स्कैल्पिंग करें, बाय करें। सेलिंग रेंज मैंने बता दी थी, एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उन्हीं रेंजेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट कमाया हम लोगों ने। फिर जो है वो साथ साथ बात मैंने की थी जी ऑयल की। ऑयल का मैंने आपको बता दिया था कि ऑयल 82.5 लगा सकता है। और लेकिन जिस तरह से जो है वो सिमेट्रिकल जो फॉलिंग ट्रायंगल का जो है पैटर्न बना, पूरा हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी क्वालिटी यही है कि उसके अंदर ना सिर्फ डिस्कस किया जा रहा होता है, बल्कि पूरी तरह से एक पैटर्न पूरा बताया जा रहा होता है कि ये पैटर्न बनने जा रहा है, और इस पैटर्न का ये टारगेट होगा, और इसमें ये एंट्री ली जा सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट और परफेक्ट एंट्री रही, उसी पैटर्न के मुताबिक रही, और हमारे टीपीज बेहतरीन तरीके से हिट हुए। 82.5 के ऊपर एंट्री नहीं ली बाय की, बहुत सारे लोगों ने ले ली, लेकिन उनको वो परेशान भी हो गए कि सर आपने कहा था। मैं हालांकि हमेशा कहता हूँ कि जब आप बाय की एंट्रीज वगैरह लेते हैं तो एटलीस्ट कुछ जगह को देखा करें कि जनाब वहाँ पर कुछ जो है वो कोई पैटर्न बन रहा है, कोई जो है वो बुलिश, अगर आप बाय की पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो कोई बुलिश कैंडल स्टिक बन रही या नहीं बन रही। ये बेसिक चीज़ें हम लोग ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, और आई एम श्योर कि जो है वो मैं वीडियो में भी इनका जिक्र करता हूँ। तो फिर आप एंट्री लिया करें, एकदम से चलती हुई ट्रेन के अंदर एंट्रियाँ ना लिया करें। एंट्री लेने के लिए एक वीडियो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, बड़े सिंपल अल्फाज में आपको समझाया गया उसमें कि आपने एक ट्रेंड में अगर चल रहा है या ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है तो एंट्री कैसे लेनी है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आई एम श्योर इट विल बी अ वेरी बिग हेल्प फॉर यू। तो दूसरा ये है कि ऑयल के ऊपर बाद में रात को लेट नाइट ऑब्वियसली मैंने कहा जी वहाँ से बाइंग आएगी, और वो हमारे जो लोग फंसे हुए थे वो भी, उनको भी निकलने का मौका मिल गया, और बल्कि बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर लिया गया। यूएसडी जेपीवाई सेम सिचुएशन है। वही चीज़ है कि बार बार अब जो बैंक ऑफ जापान के जो बहुत सारे लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए हैं, इंटरवीजन का मामला बार बार डिस्कस होना शुरू हो गया। तो दैट इज़ समथिंग वेरी नोटिसेबल कि जैसे जैसे चीज़ें वोकल होती जाएंगी, तो वहाँ पर एक जो है इंटरविजन जो है वो लाजमी आना शुरू हो जाएगी। और कोई बहुत ज़्यादा निकल नहीं गया अभी तक, जो है वो ऑसलेट कर रहा है और वहीं के ऊपर ही मौजूद है। और वी आर वेटिंग कि बैंक ऑफ जापान कब इंटरवीन करता है, और शायद अब की बार अगर इंटरवीन करेगा तो मामला काफ़ी नीचे जा सकता है। लेकिन एक पेशेंस टेस्ट है, जब भी आप लॉन्गर टर्म ट्रेड लेते हैं तो उसमें आपको पेशेंस दिखानी होती है, कंट्रोल दिखाना पड़ता है, बहुत सारी नेगेटिव एंट्रीज को होल्ड भी करना पड़ता है, ताकि वो एक दफ़ा में ही एक ही झटके में इंशाल्लाह आपको विद इन 1 आवर, जिस टाइम पर भी हमारा ये फंडामेंटल आस्पेक्ट अप्रूव होगा, तो वो मामला हमारा पॉजिटिव चला जाएगा। अच्छा जी, दूसरा कैनेडियन यूएसडी कैड की बात करते हैं। ऑयल जब नीचे जाता है तो यूएसडी कैड जो है वो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाता है, तो वही हुआ, लेट राइट ऊपर की तरफ गया, लेकिन ओवरऑल एक प्रेशर के अंदर रहा। DXY का मैंने आपको बता दिया था कि DXY जो है 112 से ऊपर क्लोज हुआ है, तो इट वाज अ पॉजिटिव साइन, और उसने DXY ने अपनी मूवमेंट दिखाई।
लेकिन जिस तरह मैंने यूरो का कहा था कि यूरो का 26 को रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज का मामला 75 बेस पॉइंट हैज़ बीन रूल्ड इन पूरी तरह, तो हो सकता है कि कल जो है मामला मैं बताता चलूँ कि कल आपको यूरो 99 क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा। 0.995 तक जो है वो जा सकता है और हो सकता है 1 तक भी मामला इसका चला जाए, क्योंकि जो DXY है अगर आप उसको 1 आवर पैटर्न के ऊपर देखते हैं तो जो उसका चार्ट फॉर्मेशन है वो बियर फ्लैग बन रहा है। जो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ कि इट्स अ बियर फ्लैग फॉर्मिंग, और देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि कल जो है वो DXY 112 से नीचे की टेरिटरी रीविजिट करेगा। तो उसमें आपको जैसे ही मौका मिलेगा, मैंने जिस तरह मैंने न्यूजीलैंड वर्सेस USD मैंने आपको बताया था कि बाय में जाएगा, एक्सलेंट बाय पोजीशन आई, तकरीबन तकरीबन 100 पिप्स का जो है वो हमें प्रॉफिट वहाँ पर दिया। अर्ली मॉर्निंग मैंने उसको पूरी तरह इंडिकेट किया कल और ऊपर जा सकता है अपॉन द वीकनेस ऑफ द DXY। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज़ रेडी कि जनाब जो है ना 0.64 को कल टच कर सकता है। दूसरा जो एक न्यूज़ आई है GBP USD के हवाले से, वो यही कि 1 नवंबर से जो है वो बॉन्ड की जो है वो उसका जो मामला है जो कि बड़ा अरसे से पेंडिंग था, ऑल्दो के कुछ डिनाइल की खबरें भी आना शुरू हो गई हैं, लेकिन बहरहाल ये चीज़ तो तय है कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने लगा है अपनी करेंसी के हवाले से। तो दैट व्हाट विल दैट हैपन, उसमें यह है कि GBP USD इज़ गोइंग टू बी बुलिश टुमारो फॉर श्योर, और ये एक लॉन्गर रन बुलिश रहने के चांसेस हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे को ऑसिलेट करे, लेकिन ये कि यू कैन होल्ड द पोजीशन फॉर अ वीक और अ 2, और इवन के 1 नवंबर तक भी अगर आप, बल्कि 1 नवंबर से मैं नहीं कहूँगा क्योंकि 2 नवंबर को जो है वो फेडरल रिजर्व का जो है वो मिनट्स हैं, तो वो चीज़ें शायद थोड़ा बहुत उसको नीचे की तरफ धकेलेंगी। लेकिन ये है कि आप इसको लॉन्गर रन अब बाय की पोजीशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऑल्दो के मैं तो यूरो और GBP दोनों का ही मैंने बड़े अच्छे का बाय कहा हुआ है कि आप इसको बाय पोजीशन रखें, उसको होल्ड करें लंबा, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अभी तो चल रहा है पर्टिकुलरली GBP के ऊपर। और यूरो वाला मामला भी जो है वो इंशाल्लाह आपको जो 1.00 का टारगेट था वो आने वाले दिनों में मुझे अचीव होता बड़ा इजीली नज़र आ रहा है, बल्कि शायद 1.02 का टारगेट आपके सामने है, आंखों के सामने। इट विल बी अचीव्ड वेरी सून इन द कमिंग डेज, क्योंकि DXY इज़ रेडी टू टेक अ रिट्रेसमेंट, जिसको मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ। दूसरा, गोल्ड का जो मामला है वो कल एक बड़ा ही डेफिनेट किस्म का मामला होने वाला है, और बहुत सारे सब लोग इंतज़ार करते हैं कि जी कब गोल्ड की तरफ आए। गोल्ड का दरअसल मैं ज़रा डिटेल में सुनने की कोशिश करता हूँ कि गोल्ड पे क्या हो सकता है। गोल्ड पे एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो 4 आवर्स के उसके ऊपर सिमेट्रिकल जो है ना, वही बात है कि फॉलिंग ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि सिमेट्रिकल फॉलिंग ट्रायंगल बन चुका है, लेकिन इसका कल ये टूटेगा भी। अगर कल के मामले में, कल के लिए अगर ये टूटता है जिसने जो कि इसे टूटना है, तो इसका विक जो है वो 40 तक आ सकता है। बट आई एम टेलिंग यू दैट इट विल बी अ विक, इट विल नॉट बी अ सस्टेन्ड मूव बिलो 48। जो कि मुझे चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि आज 45 से नीचे एक विक लगा और वो दोबारा से मार्केट ऊपर आ गई, तो एक विक एटलीस्ट कल भी इसका ड्यू है जो कि 40 तक जा सकता है, लेकिन इट विल गिव यू एन एक्सेलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो है वही आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है, और वो दे सकता है उसका पहला TP 48-49 तो होना चाहिए, लेकिन ऊपर की तरफ से और हो सकता है कि जनाब, क्योंकि ज़री बात है, होता क्या है कि अगर ये नीचे से थोड़ा सा मूव बनाएगा, अगर ये 38 के पास से मूव बनाता है, अगर गोल्ड 38 के पास के ऊपर आगे स्टेबल होता है और यहाँ से अगर जो है वो अपसाइड मूव बनाता है, मोमेंटम बनाता है, तो ये 60 को क्रॉस कर जाएगा। ये मैं आपको बार बार इसी को समझा रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझें कि अगर ये कल जो है वो, एक तो चांसेस ये हैं कि ये विक बनाएगा, उसके बाद दोबारा अगर नीचे की तरफ आता है और एक सस्टेन्ड मूव ऊपर की तरफ लेगा तो ये कल 60 को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन ओवरऑल स्टार्टिंग में मॉर्निंग के अंदर ये 54, 55, 56 अगर जाता है तो आप सेलिंग में रह सकते हैं। सेम पोजीशन है, सेलिंग में रहिए, उस विक का इंतज़ार कीजिए, सेलिंग का जो कि 40 है, क्योंकि जो कि एक फॉलिंग सिमेट्रिकल वेज ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो बना हुआ है उसकी एक नीचे की तरफ विक लाजमी है। ऑल्दो उसमें होना क्या है कि बेसिकली जो कि गोल्ड का मोमेंटम थोड़ा सा बुलिश की साइड पे जा रहा है, उसकी वजह क्या बनी हुई है, उसकी वजह यही है
कि आपका जब ये जो ट्रायंगल का रीटेस्ट के ऊपर एंट्री होती है, जिस तरह आज हमने ऑयल के ऊपर लिया, वो आपको रीटेस्ट के ऊपर एंट्री सेलिंग की तरफ नहीं मिलेगी। दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। ये मेरा मानना है कि अगर जब वो नीचे भी आएगा, वो फ़ौरन से पहले ऊपर जाएगा और वो दोबारा से आपको रीटेस्ट के ऊपर एंट्री नहीं देगा, बल्कि वो सीधा ऊपर की तरफ निकलने के चांसेस के काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो यू कैन ट्रेड, यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। इस चीज़ को समझ लीजिए, बार बार मेरी वीडियो देखिए, इस पोर्शन को बार बार देखिए, समझिए कि मैं ट्रेड कल कैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको हमेशा बात की, प्रोबेबिलिटीज़ होती है, कोई बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि हाथ में फीता पकड़ के जो है ना वो ट्रेड नहीं लगवा रहा होता, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, और जो है वो कोशिश ये होती है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाए, आपको समझ में आए चीज़ें। आज जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स थे उनको तो बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो ऑयल का जो एक पूरा जो फॉलिंग ट्रायंगल का जो पैटर्न था वो बनते हुए, लगते हुए देख लिया। लेकिन मैंने जिस तरीके से रीटेस्ट के ऊपर सेलिंग की एंट्री लगवाई थी, उनको मैंने कहा था कि सेलिंग की रीटेस्ट के ऊपर एंट्री है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 85.5 का मैंने जब उस टाइम बताया था। तो गोल्ड में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। गोल्ड में आई हाईली डाउटेड कि आपको रीटेस्ट के ऊपर एंट्री मिले। ठीक हो गया। आप बहरहाल जो है 40 तक सेलिंग में रह सकते हैं फॉर द सेफ एंड साउंड, ये मेरा मानना है। और दूसरी बात यही है, लेकिन स्टॉप लॉस आप लाजमी यूज़ कीजिएगा, लाजमी यूज़ कीजिएगा। अगर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आता और आप सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो बहरहाल जो है वो 62 का जो है वो एसएल दे के तो आप इसको सेलिंग कीजिए। आई एम श्योर कि यू विल अर्न अ गुड प्रॉफिट। ऑयल का मैं बताता चलूँ कि ऑयल थोड़ा सा जिसे कहा जाता है कि डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, और डी एक्स वाई डाउन, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि कल डी एक्स वाई डाउन जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ऑयल कैन गो अप, और ऑयल 85 तो कल लाजमी लगाएगा लगाएगा। अच्छा, नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक के लिए जो है वो 11,350 के ऊपर हाफ एन आवर क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर ये क्लोजिंग देता है तो फिर आप समझ लें 11,550 इसका टारगेट होगा। लेकिन इट्स समथिंग वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ सिचुएशन। नैस्डैक ऑसिलेट कर सकता है, और ऑसिलेशन का उसका एरिया वही 11,000 से 11,350 के दरमियान में रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। कोई बहुत ज़्यादा फंडामेंटल डाटा नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं बताता चलूँ, हाँ, रात के टाइम लेट नाइट 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है उसके यूएस मार्केट की। तो ऑब्वियसली जैसे ही वो बॉन्ड ऑक्शन होगा, उसका इंटरेस्ट रेट यकीनन हाई होगा, तो उसकी वजह से गोल्ड रात को लेट राइट दोबारा से बेरिश आ सकता है। तो अगर कोई बंदा जो है वो जिसे कहा जाए कि सेलिंग की एंट्री में फंस जाएगा, सेलिंग की एंट्रीज में फंस सकता है, फंस गया है, तो वो फिर उसके लिए निकलने का अच्छा मौका होगा। तो इस वजह से वो यही चीज़ है कि मैं सेलिंग को फेवर्ड ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा कल के लिए गोल्ड में, क्योंकि आपके पास रात के टाइम पे एक ऐसा कैटलिस्ट मौजूद है जो कि आपको नज़र आ रहा है, जो कि गोल्ड को बेरिश करने की पोजीशन रखेगा। ऑल्दो इतना बेरिश नहीं कर देगा कि मार्केट को शायद कोई 23 या 25 पे चली जाए, लेकिन ये है कि बहरहाल द बेरिश मोमेंटम कैन बी देयर। दूसरी बात यह है कि जो है वो यूरो बॉन्ड है, उसकी भी जो है वो कल सेल है, तो ऑब्वियसली यूरो विल ऑल्सो गेट अ गुड पंप फ्रॉम दैट एरिया एज वेल। तो ये चीज़ जो है वो आप इसको देखें। ऑल्दो के ये जो ऑयल की जो डिमांड आई है, ऑयल की जो सप्लाईज बेसिकली इंक्रीज़ की हैं, अमेरिका ने जब उन्होंने कहा कि जी हमने अपने रिजर्व्स के अंदर से हमने अपना जो है वो ऑयल मार्केट के अंदर लेकर आना, तो उस न्यूज़ का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। वरना हमेशा ये हो ज़रूर ये रहा है कि हमारे एक और ग्रुप मेंबर हैं, उन्होंने ये बात की है कि सर जैसे ही यूरोपियन मार्केट में 2:30-3 बजते हैं, तो ऑयल जो है वो नीचे की तरफ सेलिंग की तरफ आता है। उसकी वजह ये है कि यूरोप एक रिसेशन की तरफ जा रहा है, और उनकी एक डिमांड एक उस यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से कम है, मार्केट में कम है। लेकिन क्योंकि कल मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि DXY पे शायद डाउन जाए, बियर फ्लैग अगर उसका पूरी तरह से प्ले आउट करता है, तो फिर इट विल समथिंग टू वॉच आउट फॉर। और एक्सपेक्टेड यही है कि जो जिस तरीके से मैंने बताया कि लेट्स होप के जो है मार्केट उस तरह रन करे, लेकिन स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। ये ना हो कि जनाब, क्योंकि बात वही होती है कि बहुत अरसे से हर चीज़ राइट राइट जा रही है, तो देर इज़ ऑलवेज़ अ टाइम कि जब आपकी जो है वो प्रोडिक्शन रॉन्ग भी हो सकती है। तो एहतियात से ट्रेड कीजिएगा, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि मॉर्निंग सेशन स्कैल्पिंग का सेशन रहे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं होगी।
तो पर्टिकुलरली गोल्ड के अंदर और ऑयल के अंदर तो आप स्कैल्प कर सकते हैं। नैस्डैक को आप स्कैल्प कर सकते हैं, बड़ा अच्छा आपको स्कैल्पिंग का मौका मिल सकता है। 11,350 एक इट विल बी अ टफ नट टू क्रैक फॉर द नैस्डैक। तो ख्याल रखें अपना जी। हैव अ गुड डे। आई होप कि काफ़ी चीज़ें मैंने कवर की हैं और यू विल हैव, आपको प्रॉफिट हो और आप इसमें लर्न कर सके और अर्न कर सके। ख्याल रखिए।